हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंशन का अमाउंट हम कब विड्रॉवल कर सकते हैं और कब विड्रॉवल नहीं कर सकते। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6 महीने से कम की सर्विस होने पर पेंशन का अमाउंट हम किस तरह से विड्रॉवल कर सकते हैं और नहीं विड्रॉवल कर सकते तो क्यों नहीं विड्रॉवल कर सकते। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं और समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 महीने से कम सर्विस होने पर हम पेंशन का अमाउंट क्यों विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं और हम जानेंगे कि कितनी सर्विस के अंदर हम पेंशन का अमाउंट विड्रॉवल कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि 6 महीने से कम सर्विस होने पर भी पेंशन का अमाउंट हम किस तरह से विड्रॉवल कर सकते हैं या फिर पेंशन की सर्विस को यूज कर सकते हैं। अगर किसी की सर्विस 6 महीने से कम यानी कि 4-5 महीने होती है तब वो ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 90 को तो फिल करके सबमिट कर लेता है, पर जब वो ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C को सेलेक्ट करता है तब लिखा हुआ आ जाता है कि डेट ऑफ लिविंग इज लेस देन 2 मंथ फ्रॉम टुडे, योर टोटल सर्विस इज लेस देन 6 मंथ। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों लिखा हुआ आ जाता है और वो इस वजह से क्यों फॉर्म को आगे बढ़ नहीं सकता है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो इस नोट में 2 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है डेट ऑफ लिविंग इज लेस देन 2 मंथ फ्रॉम टुडे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आप जब यह फॉर्म को सेलेक्ट करें और तब तक आपको कंपनी छोड़े हुए 2 महीना नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ आ जाता है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ आ जाता है कि ईपीएफओ का रूल है, हम जब फाइनल विड्रॉ करना चाहते हैं तो फॉर्म 90 और फॉर्म 10C को तभी फिल कर सकते हैं जब हमें कंपनी छोड़े हुए 2 महीना हो चुका है। और आप डेट ऑफ एग्जिट को ऐड करने के बाद ही इस फॉर्म 19 को और फॉर्म 10C को फिल कर सकते हो। तो हम हमारे यूएन अकाउंट से अगर डेट ऑफ एग्जिट ऐड करना चाहे तो 2 महीने बाद ही कर सकते हैं, पर कंपनी एम्प्लॉयर चाहे तो अपने एम्प्लॉयर पोर्टल से कंपनी छोड़ देते हैं हम तभी ऐड कर सकते हैं, 2 महीने पहले ही ऐड कर सकता है, तो इसलिए यह नोट लिखा हुआ आता है। तो दूसरा पॉइंट लिखा है टोटल सर्विस इज लेस देन 6 मंथ, मतलब कि आपकी सर्विस 6 महीने से कम है। तो यही मेन रीजन है, यही मेन वजह है जिसकी वजह से हम ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C को फिल नहीं कर सकते और सबमिट नहीं कर सकते। तो टोटल सर्विस लेस देन 6 मंथ मतलब कि आपकी सर्विस 6 महीने से कम है। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह से हम फॉर्म 10C को क्यों फिल नहीं कर सकते, तो चलिए जानते हैं आगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेंशन सर्विस को मंथली काउंट नहीं किया जाता, ईयरली काउंट किया जाता है। तो अगर किसी की सर्विस 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर होती है तो उसकी सर्विस 1 ईयर के अंदर काउंट होगी। अगर किसी की सर्विस 6 महीने से कम यानी कि 3-4 महीने होगी तो वो उसकी सर्विस जीरो ही काउंट होगी, काउंट ही नहीं होगी। तो इस वजह से वो पेंशन का अमाउंट को विड्रॉवल नहीं कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से 3-4 महीने की सर्विस होने पर वो पेंशन का अमाउंट विड्रॉवल नहीं कर सकता है। तो अगर किसी की सर्विस 6 महीने से ऊपर हो जाती है तो उसके बाद वो पेंशन का विड्रॉवल कर सकता है, कंपनी छोड़ दी हो तो। आपको यह भी बता दें कि अगर किसी ने 7-8 महीने काम किया होता है तब वो फाइनल विड्रॉवल के लिए फॉर्म 90 और फॉर्म 10C को सबमिट करता है, तब उसका फॉर्म 19 तो सेटल हो जाता है पर फॉर्म 10C रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन के रीज़न में लिखा होता है सर्विस इज लेस देन 6 मंथ और दूसरा लिखा होता है नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉवल बेनिफिट। तो इस पर भी मैंने अलग वीडियो बना के रखी है कि किसी की सर्विस 7-8 महीने होती है तब भी उसका पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C रिजेक्ट हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, तो उस पर अलग वीडियो बना के रखी है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में जो पैसा जमा होता है उसको आप निकालना चाहते हैं तो आपकी सर्विस 6 महीने से लेकर 9 साल 5 महीने तक रहेगी, उसके अंदर आप कंपनी छोड़ दोगे तो आप पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन का जो भी पैसा जमा होता है वो आप विड्रॉवल कर सकते हो। अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने हो जाती है या फिर उनसे ऊपर यानी कि 10 साल हो जाती है तो आप पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा विड्रॉवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए किया जाता है ताकि हमारी एज जब ज़्यादा हो जाती है तब हम काम नहीं कर पाते, तब हमें मंथली कुछ ना कुछ पैसा मिल सके और हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके और हमारा गुजारा हो सके। तो पेंशन स्कीम के लिए हम तभी एलिजिबल होते हैं जब हमारी एज 58 ईयर हो जाती है और उनसे पहले हम हमारी सर्विस में 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे 58 ईयर के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं और जो कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट हर महीने को ना कुछ अमाउंट मिलेगा या फिर हमारे डेट के बाद हमारी फैमिली को वो सपोर्ट मिल सके, तो इसलिए पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अब बात करते हैं लास्ट में कि हमारी सर्विस 6 महीने से कम है तब हम उस पेंशन अमाउंट को किस तरह से विड्रॉवल कर सकते हैं या फिर पेंशन सर्विस को यूज कर सकते हो। तो इस केस में आपको केवल एडवांस में पीएफ विड्रॉवल करना है जितना भी हो सके। उसके बाद जब आप न्यू कंपनी में ज्वाइन करोगे तब आपको ओल्ड मेंबर आईडी को न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेना, उस तरह से आपकी ओल्ड मेंबर आईडी की सर्विस न्यू मेंबर आईडी में जुड़ जाएगी। जब आप न्यू कंपनी भी छोड़ दोगे तब आप विड्रॉवल कर लोगे तब आपकी ओल्ड सर्विस की बेनिफिट भी आपको न्यू सर्विस में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो पीएफ ट्रांसफ़र किस तरह से करना है मैंने उस पर अलग वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यूएन और ईपीएफ से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप चैनल को विजिट करके और भी वीडियो देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में थी इतनी सी इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।